हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम कक्षा 10 में ग्रामर पढ़ेंगे और उसके तहत हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो पार्ट पढ़ेंगे जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाला है। तो आप अपने एक नोटबुक और एक पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और सबसे पहली बात कि आप वीडियो को स्किप ना करें। चाहे आप वीडियो को थोड़ा देखें लेकिन लगातार देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित जो कंसेप्ट है वो पूरा हो जाएगा, अन्यथा आप अधूरी जानकारी के शिकार हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सही आंसर नहीं दे पाओगे। तो बच्चों, आप लोगों को कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, वीडियो को बार बार देखें। और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, उसमें हमने सामान्य जानकारी डाली थी जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित तो है, लेकिन जो प्रश्न निकल करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो प्रश्न निकल करके इसी से आएंगे। यानी जैसे आज हम पढ़ रहे हैं इससे निकल करके आएंगे प्रश्न, और छोटी छोटी चीज़ों को बड़े विस्तार से समझाया जाएगा। हालांकि बहुत सारी पुस्तकों में इसके टॉपिक बना बना करके और पाठ्य पुस्तकों को या पुस्तकों को, ग्रामर की बुक्स को बड़ा लंबा चौड़ा बना दिया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जो मैंने 4-5 बिंदु बना करके आपको समझाने का प्रयास किया कर रहा हूँ मैं, इसको आप गौर से देखना और आप अपनी नोटबुक में इनको नोट भी कर लेना। वीडियो को रोक करके आप अच्छे से देख करके अच्छे से उनको समझ करके, और जो मेन इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स जो है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ किए जाते हैं और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो उसी को पहचान करके अपन उसमें टेंस फिलिंग करते हैं, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब उसमें भरते हैं, तो उनको अपने पास वर्कबुक में, सॉरी, नोटबुक में नोट कर लेना है। तो बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 सहायक क्रियाएं काम में आती है। एक होती है इज, एक होती है एम और एक होती है आर। आपकी जानकारी अपडेट के लिए मैं बता दूं, एक वचन के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग किया जाता है और आई कर्ता के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। और एक जानकारी और आपको अपडेट करवा दूं, कंटिन्यूस टेंस चाहे वो कौन सा भी हो, कंटिन्यूस टेंस है चाहे वो कौन सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, सभी प्रकार के जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो बोर्ड से संबंधित है और बोर्ड में पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो अपन ए जो बिंदु बनाया है इसमें हमने ऐसे लिखा है, ऐसे कार्य जो बोलते वक्त जारी हो। मान लो इस वक्त जब हम बोल रहे हैं, इस वक्त जो काम हो रहा है अपनी आंखों के सामने, तो उसको अपन इस टॉपिक में रखते हैं, ऐसे कार्य जो बोलते वक्त जारी हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो ये कार्य आप बोलते समय भी जारी कर रहे हैं और आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे कार्य जो है वो बोलते वक्त जारी है। इसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि वहाँ लिखे जाते हैं। जैसे एट दिस टाइम, इसको आप नोट कर लो, एट दिस टाइम अगर वर्ड आता है, या फिर एट दिस प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम या एट दिस प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट नाउ। ये जो वर्ड है, जैसे 1 2 3 4 5, ये जो वर्ड है, ये अगर आपको कहीं भी वाक्य में मिलते हैं लिखे हुए, तो आप निश्चित रूप से 99.99% आप ये कन्फर्म हो जाते हैं कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है।
और फिर आप कर्ता के हिसाब से या कर्ता को देख करके उसमें इज, एम या आर भर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देते हैं। बड़ा इजी मैटर है। तो मैं ये जो 4-5 मैंने दे रखे हैं इनसे संबंधित आपको एक सेंटेंस बना के भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एट दिस टाइम या एट प्रेजेंट से संबंधित वाक्य जैसे क्या है, वी आर वॉचिंग मैच एट दिस टाइम या एट प्रेजेंट, यानी जैसे हम कोई टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे हैं और हम मैच देख रहे हैं, तो उस समय जो काम हम कर रहे हैं वो बिल्कुल एट प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उस समय कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है ना, यहाँ ये आपको खाली मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में ये आपको खाली मिलेगा। और ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म, क्या फर्स्ट फॉर्म, जैसे वॉच, WATCH, ये आपको ब्रैकेट में दी होगी ऐसे, या तो इसको यहाँ डाल दिया जाएगा या फिर इसको सेंटेंस के एंड में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ खाली होगी, आर यहाँ लिखा हुआ नहीं होगा, वॉचिंग भी लिखा हुआ नहीं होगा, आईएनजी लगा हुआ नहीं होगा, सिर्फ वॉच लिखा होगा, या तो उसको यहाँ लिखा होगा इस जगह ब्रैकेट में, या फिर सेंटेंस के एंड में उसको डाला जाएगा। तो बच्चों आपको कुछ ज़्यादा बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वाक्य को देखना है और देख करके जो मैंने वर्ड्स लिखाए हैं ना, जैसे एट दिस टाइम या एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट या एट दिस टाइम या एट प्रेजेंट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, इस प्रकार से ये आपको वर्ड पहचान लें, ये वर्ड आपको पहचानने हैं। अगर आप इन वर्ड्स को पहचान लेते हो तो आप पहचानते ही आपके दिमाग में खटाक से ये बात आ जानी चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो निश्चित रूप से आप जो करोगे वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे, आपके दिमाग में ये आ गया भी ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। दूसरी बार आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज भरेंगे या एम भरेंगे या आर भरेंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा सब्जेक्ट की तरफ, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आते ही आप देखोगे कि यहाँ तो वी सब्जेक्ट है, यानी वी का मतलब बहुवचन है, ये तो बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या आता है, आर आता है। तो फिर आप आर लगाओगे और जो वॉच लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, वॉच ब्रैकेट में, उसके साथ में आईएनजी जोड़ देना है। तो फिर अपन को क्या करना है, ये चीज़ें आपको लिख देनी है यहाँ, ये चीज़ें आपको आर वाचिंग लिख देना है। किसको दे करके, एट दिस टाइम और एट प्रेजेंट को दे करके। हो गया क्लियर। अब दूसरा सेंटेंस है, दे आर डूइंग एक्सरसाइज ऑन टेंसेस नाउ। अब नाउ का मतलब था अब, यानी अब वो क्या कर रहे हैं, बच्चे या जो भी स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग एक्सरसाइज, वे एक्सरसाइज कर रहे हैं टेंसेस पर। तो नौ शब्द आते ही आपको ये पहचान लेना है, यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो नौ देखा आपने, नौ का मतलब अब, और तो इतना देखते ही आपके दिमाग में आना है भी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में आर लगेगा, और या तो यहाँ डू लिखा होगा ऐसे, है ना, या फिर यहाँ डू लिखा होगा ब्रैकेट में, तो फिर डू के साथ में आईएनजी। ये डू एक और है, एक चीज़ आपको और बता दूं, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक सहायक क्रिया भी है, लेकिन उस डू का मतलब ये डू नहीं है। डू का मतलब होता है करना, इसका मतलब है करना, यहाँ इसका अर्थ करना है, तो यहाँ डूइंग आप करोगे। ओके, तीसरा सेंटेंस है, आई एम रीडिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नो। अब मैं एक बहुत रुचिकर कहानी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो यहाँ भी नो आ गया, है ना। तो नो आते ही आपको पहचानना है भी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ आई है तो आई के अनुसार एम लगेगा और रीडिंग भर देंगे। रीड यहाँ लिखा हुआ होगा और रीड के आगे आईएनजी आपको जोड़ देना है। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग नो, अब ये नो आ गया तो इज सिंगिंग आ गया क्योंकि राधा एक वचन है। अब एक बात और है यहाँ, जैसे मैंने लिखा है प्रारंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये निशान, इसको एक्सक्लेमेटरी या विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं, आश्चर्य करने वाला या किसी को अलर्ट करने वाला। लुक देखो, बॉय इज रनिंग आफ्टर बस, एक लड़का एक बस के पीछे दौड़ रहा है। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ही संबंधित होते हैं। तो लुक देखो, यहाँ ऐसा निशान लगा दिया, यानी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के आगे ये लगा दिया निशान, यानी ऊपर ऐसे डंडा और नीचे इसकी छोटी सी फुल स्टॉप जैसी बिंदी। तो लुक देखो, ए बॉय इज रनिंग आफ्टर ए बस, ए बॉय, यहाँ आपको क्या ये चीज़ें खाली मिलेगी आपको,
यहाँ रन होगा RUN ऐसे लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, कर्ता के अनुसार ए हुआ है तो इज रनिंग कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ए जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा इसको देखने का प्रयास करें। ऐसे कार्य जो बोलते वक्त जारी हो, यानी एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, प्रारंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये निशान अगर आता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। ओके। दूसरा है इसमें बच्चों ऐसे कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं लेकिन वर्तमान में जारी हो। जैसे मान लो आजकल आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आजकल आप इंग्लिश से संबंधित टॉपिक आपने छेड़ रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आजकल आप पढ़ रहे हैं, और लेकिन अभी जब बात करें तभी आप चाय पी रहे हैं। अभी क्या करें, आप चाय पी रहे हैं, लेकिन आप फिलहाल आजकल क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं लेकिन वर्तमान में जारी हो, यानी इस समय तो आप चाय पी रहे हैं, इस समय तो आप चाय पी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आप मेन जो धंधा है आपका, मेन जो काम है आपका, वो काम क्या कर रहे हो भाई। आजकल आप क्या कर, मैंने आपसे पूछा कि कैसे हो, बोले ठीक है सर। बोले आजकल क्या कर रहे हो, सर मैं आजकल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे बोलोगे ना। मान लो आप स्पोकन कर रहे हो तो क्या बोलोगे, सर आजकल मैं स्पोकन की क्लास में जाता हूँ, या मैं स्पोकन कर रहा हूँ, या मैं स्पोकन सीख रहा हूँ। हालांकि इस समय तो नहीं हो रहा, तो इस समय इसके वर्ड्स आते हैं जैसे दीज डेज या टुडे। इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं, दीज डेज और टुडे, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वो शब्द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित होते हैं। तो ऐसे वाक्य, जैसे कोई वाक्य आ जाता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर इस प्रकार का वाक्य आता है, जैसे लिखा आ जाए स्टूडेंट्स आर, ये आर का तो आपको खाली मिलेगा, आर नहीं मिलेगा आपको, तो आर तो आपको भरना पड़ेगा। ये लर्न आएगा LEARN, यहाँ तक लिखा होगा, है ना। ये यहाँ भी हो सकता है ब्रैकेट में लिखा हुआ, और वाक्य के एंड में भी लिखा हुआ हो सकता है। आपको ये दोनों चीज़ें आपको खाली मिलेगी, और ये वर्ड आपको लास्ट में मिलेगा या यहाँ मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश दीज डेज। तो बच्चों ये वाक्य के अंत में क्या होगा, दीज डेज लिखा होगा, दीज डेज, ध्यान रखना, दोज डेज नहीं होगा। दोज डेज आते हैं तो वो पास्ट में चला जाएगा, फिर ये होगा दीज डेज, THESE, दीज डेज। तो इस प्रकार से अगर आप सेंटेंस ये मिलता है आपको एग्जाम में, आप में मान लो आप एग्जाम सेंटर पे बैठे हो, हैं, और आप जैसे ही पेपर को, इंग्लिश के पेपर को खोलते हो तो आपको ये सेंटेंस मिलता है, और ये दीज डेज लिखा हुआ मिलता है, तो आप 100% आप ये कन्फर्म हो जाइए कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित वाक्य है। और फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज लगता है, ठीक है जी, आर लगता है, और एम लगता है। तीन साइकिलें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम है आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। देखो इन चीज़ों का कोई फार्मूला नहीं होता, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। तो जैसे ही दीज डेज आता है, दीज डेज, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भी सब्जेक्ट के पास चलो, तो आप दौड़ के तुरंत सब्जेक्ट के पास आते हो, और सब्जेक्ट को देखते हो तो आपको ये मिलता है भी सब्जेक्ट है, बहुवचन है, यानी प्लूरल है ये सब्जेक्ट। जैसे ही आपको पता चलता है भी सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो फिर आप आर चुन लेते हो, आर प्लस लर्निंग यानी ING। दूसरा सेंटेंस है ही इज मेकिंग वेडिंग प्रिपरेशन टुडे। अब देखो ये बात देखो, यानी आजकल वो शादी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, शादी की क्या कर रहा है, वेडिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी वो क्या बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, या गप्पे मार रहा है, या अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, या फ़ोन पे बात कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो आजकल क्या करता है, शादी की तैयारियां कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, जो भी परचेजिंग कर रहा है, सामान खरीद रहा है, तो अपने दोस्तों को कार्ड भेज रहा है, इस प्रकार के काम कर रहा है वो। तो आज वो क्या कर रहा है, मैंने पूछा मान लो कि अरे मीना,
आपकी जो बड़ी बहन है वो आज क्या करती है, आज क्या कर रही है, हैं? बोलो सर आज तो वो अपनी शादी की तैयारी कर रही है, इसे बोलोगे ना। हालांकि जिस समय बोलते हो वो जरूरी नहीं उस समय वो शादी की तैयारी करे, उस समय उसका वो खाना खा रही हो, है, नहा रही हो, रीडिंग कर रही हो, दोस्तों को लेटर तैयार कर रही हो, या फोन कर रही हो, कुछ भी कर रही हो। लेकिन आजकल मेन उसका काम क्या है, दिन के अंदर जैसे 24 घंटे होते हैं आपके पास, है 24 घंटे, उसमें ज़्यादातर समय वो किस में बिताती है, शादी की तैयारी में बिताती है। हो गया क्लियर। ऐसे कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं लेकिन वर्तमान में जारी हो। तो आपको क्या देखना है, इनमें से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको दीज डेज देखना है, आपको टुडे देखना है। दीज डेज देखो, टुडे देखो, दोनों शब्दों को देखो। फिर आप सब्जेक्ट की तरफ आओ। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाओ। सब्जेक्ट जैसे ये ही है तो ही एक वचन होता है, तो ही के साथ में इज लगता है, इज लग गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। उम्मीद करता हूँ 2 नंबर टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः देखें। ओके, अब देखो जी, एक ये होता है, इसको थोड़ा सा गौर से देखना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूज करने वाला है। तो ये है बच्चों, मतलब अस्थाई जो है ना, टेम्परेरी जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी टेम्परेरी सिचुएशन पैदा करता है ये। टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशन का मतलब जैसे इसमें टुडे आता है, आज, और आज को भी क्या टेम्परेरी सिचुएशन के अंदर लेकर के इसको लिखा जाता है। तो जैसे मान लो आप रोजाना स्कूल बाइक से जाते हो, रोजाना स्कूल किस पे जाते हो, बाइक से जाते हो, लेकिन आज आप साइकिल से जा रहे हो। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था है आपकी, यानी परमानेंट व्यवस्था तो आपकी बाइक पे जाना है, लेकिन टेम्परेरी व्यवस्था है कि आप साइकिल से जा रहे हो। मान लो आप हमेशा यूनिफॉर्म में जाते हो स्कूल, ठीक है, लेकिन आज आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, आपने वॉश नहीं किया है टाइम पे, या उसको आयरन नहीं किया है ना, या फिर कल या सुबह आते समय, स्कूल आते समय आपकी जो यूनिफॉर्म है वो किसी वजह से गंदी हो गई है, तो आपने स्कूल के यूनिफॉर्म की बजाय दूसरे कपड़े पहन रखे हैं। तो आप ये लिखोगे ना कि मैं रोजाना तो यूनिफॉर्म में जाता हूँ, लेकिन आज मैं क्या है, सिंपल ड्रेस में मैंने पहन रखी है, या सिंपल ड्रेस में मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा बोलेगे ना। तो जैसे इस प्रकार के वाक्य मैंने बनाए हैं, आपको 100% मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे देखते हैं, जैसे ये लिखा है टेम्परेरी सिचुएशन, है ना। टेम्परेरी सिचुएशन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, ये हमेशा नहीं, एक दिन या 2 दिन के लिए या अस्थायी रूप से। टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी काम। एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई गो टू स्कूल बाई कार, यानी मैं स्कूल तो कार से जाता हूँ, यानी ये मेरा रूटीन का काम तो ये है कि मैं कार से जाता हूँ, ठीक है। बट टुडे आई एम गोइंग ऑन बस, लेकिन मैं आज बस से जा रहा हूँ। तो इस प्रकार का वाक्य अगर आता है, टेम्परेरी सिचुएशन, यानी बट लिखा हो और उसके बाद में टुडे लिखा हो, है ना, तो फिर या फिर टुडे और कहीं लिखा हो, लेकिन या और लिखा हो, इस प्रकार से 2 वाक्य होते हैं। जैसे एक तो आई गो टू स्कूल बाई कार, एक तो ये सेंटेंस हो गया, एक आई एम गोइंग बाई बस, ये वाक्य हो गया है, बीच में टुडे भी आ गया, और वाक्य को जोड़ने वाला कंजक्शन जैसे बट भी आ गया, इसकी जगह एंड भी आ सकता है। जैसे दूसरे वाक्य में देखो, माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता, मेरे पिताजी धोती और कुर्ता पहनते हैं डेली, रोजाना, है ना। डेली शब्द आपको बताया ही है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बट ही इज वियरिंग ए वाइट सूट टुडे, लेकिन आज वो वाइट सूट पहने हुए है ना, पहन रखा है उन्होंने। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं तो आप क्या करोगे, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे आप हमेशा बस से नहीं जाते हो, हमेशा तो आप कार से जाते हो, लेकिन आज क्या है, बस से जा रहे हो। तो लिखा है मैंने टेम्परेरी सिचुएशन, आई गो टू स्कूल बाई कार, मैं स्कूल कार से जाता हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग बाई बस, लेकिन आज मैं बस से जा रहा हूँ। तो ये कंडीशन पैदा होगी टेम्परेरी। तो इसके लिए आपको कर्ता के अनुसार है, इससे कर्ता अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई करता है तो एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी आपको लगा देना है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, माई फादर बियर्स धोती, यानी मेरे पिताजी जो है वो धोती पहनते हैं और कुर्ता भी पहनते हैं, यानी धोती और कुर्ता पहनते हैं, ये उनकी डेली की ड्रेस है, यानी ये ड्रेस है उनकी, धोती और कुर्ता पहचान है उनकी। लेकिन ही इज वेयरिंग ए वाइट सूट टुडे, लेकिन आज उन्होंने वाइट सूट पहन रखा है, यानी आज उन्होंने वाइट सूट पहना हुआ है। तो बट ही इज वेयरिंग, वो पहने हुए हैं ए वाइट सूट टुडे, आज। तो ये टुडे वाला सेंटेंस आ गया समझ में, आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा टुडे वाला। टुडे अगर वाक्य आता है तो आप उनको चलो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ले लेना, ठीक है जी। तो अपन इतना पढ़ा है हमने अभी तक। जैसे ये देखो आप,
आपको नोटबुक में नोट भी कर लेना है इनको, जैसे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, और इस प्रकार से ये जो चिन्ह बना ये। के बाद में देखो दीज डेज, टुडे, ये टुडे और ऐसा टाइप व्यवस्था वाला वाक्य, ये आपके समझ में आ गया होगा। 3 ने मैंने करवा दिए। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो बच्चों ये है कि यहाँ क्या है, यहाँ है जैसे मान लो जब सेंटेंस में स्टिल, एक स्टिल आता है या दिस इवनिंग शब्द का प्रयोग हो, जैसे कई वाक्यों में स्टिल भी आ जाता है और दिस इवनिंग भी आ जाता है, तो भी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित होता है। जैसे जब वाक्य में स्टिल और दिस इवनिंग शब्द का प्रयोग हो, जैसे वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर न्यू कोर्स टू बी डिलीवर्ड, तो यहाँ ये चीज़ आपको खाली मिलेगी और स्टिल भी मिलेगा, ठीक है, स्टिल होगा और यहाँ आपको ये चीज़ भी खाली मिलेगी। इस प्रकार से भी आपके पेपर बन सकता है। तो आप स्टिल शब्द को देख करके ही आप इसका अंदाज़ा लगा लेना कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। ओके, और इस प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य भी आप बना सकते हैं। अब ये चीज़ है आपको मेन याद करने वाली बातें, ठीक है, नोट कर लेना। एट दिस टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, दिस इवनिंग, स्टिल, टुडे आदि शब्द हो तो सेंटेंस सामान्यतया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ही होता है। हो गया। ये चीज़ें आप, ये टेंस के रूल आप अपने छोटे से 5 रुपए वाले चार्ट पे लिख करके और आप अपने स्टडी रूम में लगा लेना। उठते बैठते जागते सोते मित्रों से बात करते चाय पीते खाना खाते, जब भी आप उनकी तरफ आपकी नज़र जाएगी आपको ये चीज़ें पता ही नहीं चलेगा कब याद हो गई। और यकीन मानो अगर एक बार आपको याद हो गई, ज़िंदगी में आप कभी इन चीज़ों को भूलोगे नहीं, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है। ओके, अब मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए हैं बच्चों, उन एक्सरसाइज को आप होमवर्क मानो चाहे आप एक्सरसाइज मानो कुछ भी मानो, वो आपको थोड़ा सा उनका अंदाज़ा आप लगा लेना और करने का प्रयास करना। वैसे तो आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नो। अब नो शब्द आ गया ना, तो नो शब्द आते हैं आपको कहाँ जाना है, आपके दिमाग में आएगा इज है, एम है, आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। तो नो आते हैं आप आई की तरफ दौड़ो, यहाँ आगे दौड़ के चल के, है ना, यहाँ आते ही पता चला भी ये तो आई है, आई के साथ में एम लगता है, और एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है, तो एम में वॉचिंग, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। लुक देखो, इट इज रेनिंग नो, ऐसे पढ़ेंगे। नव आ गया तो इट इज रेनिंग, इज रेनिंग, लुक इट इज रेनिंग। लिसन सुनो, देखो ये वही बात आ गई ना निशान वाली। लिसन समवन, समवन माने कोई एक व्यक्ति, वन एक वचन है ये। इज ट्राइंग आएगा इसमें, इज ट्राइंग, इज ट्राइंग, इज ट्राइंग, TRYING, ठीक है। गर्ल्स कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन दीज डेज, ये दीज डेज आ गया। तो गर्ल्स आर, ये गर्ल्स बहुवचन है ना, तो गर्ल्स आर लर्निंग, ING आएगी इसके साथ, गर्ल्स आर लर्निंग कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। वी खालिस्तान वॉच ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट आते ही वी आर वॉचिंग आएगा यहाँ। आई एक और टुडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। अब देखो ये वाक्य देखो, आई खालिस्तान, आई वीर है ये शब्द, आई एक और टुडे, ठीक है, मैंने कोट पहना है आज क्योंकि द सन इज नॉट शाइनिंग, क्योंकि सूर्य चमकता नहीं है, ये एक टेम्परेरी कंडीशन है। ये अमूमन में कोट नहीं पहनता, लेकिन आज चूंकि सूर्य चमक नहीं रहा है इसलिए मुझे सर्दी ज़्यादा है और मैंने क्या पहन रखा है, कोट पहन रखा है। तो इट इज़, सॉरी आई है करता, तो आई एम वियरिंग, आई एम वियरिंग ए कोट। नीतू खालिस्तान ए सॉन्ग नो, नो आ गया तो नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नो। पुट ऑन योर हेलमेट, ये वही बात होगी ना, इसी बार पुट, ये वर्ब आ गया ना पहले। इसके दो नियम होते हैं, या तो ये निशान हो या फिर सबसे पहले वर्ब हो, पुट ऑन योर हेलमेट्स, अपना हेलमेट्स पहनो। ये कमांड से संबंधित मान सकते हो या एक एडवाइस मान सकते हो, आप क्या कुछ भी इसको मान सकते हो, ठीक है। तो पुट ऑन योर हेलमेट, यू खालिस्तान टू इंटर द डेंजर जोन, सेड डेंजर जोन नो।
दैट द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा। अब यहाँ दोनों बातें आ गई, नो भी आ गया, इससे भी आप पता लगा सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो भी आप पता लगा सकते हो कि ये कंटिन्यूस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो यू आर गोइंग आएगा यहाँ। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स फॉर दीज डेज। अब दीज डेज आ गया तो बस आपने गांठ ही मार ली होगी शब्दों के बारे में। दीज डेज आते ही यहाँ स्टूडेंट्स है बहुवचन, तो आर प्रिपेयरिंग आ जाएगा। मैनी फॉरेन बर्ड्स, ये बर्ड्स है, पक्षी है। दीज डेज मैनी फॉरेन बर्ड्स आर कमिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इनको नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, और अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हैं? और आने वाले सभी वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, क्योंकि सारे जो वीडियो आने वाले हैं वो आपकी बोर्ड एग्जाम के आधार पर आने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको हैंडल कर लिया, अच्छे से आपको इसको लर्न कर लिया, सीख लिया, तो इंग्लिश में आप निश्चित रूप से टॉप हो जाओगे। चाहे आपको कम इंग्लिश आती है, चाहे आपको ज़्यादा इंग्लिश आती है, अगर आप रोज़ाना वीडियो देखते हो तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर ले लोगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ओके, गुड बाय।